हेलो स्टूडेंट, तो आज जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं, आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कोल्बे रिएक्शन और रीमेन टीमैन रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन और रीमेन टीमैन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और वैसे में आप केवल रिएक्शन का भाषा लिखते हैं तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, भाषा के साथ साथ उसका आपको इक्वेशन भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इसके रिएक्शन भी देना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम आपको आज जो है कोल्बे रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। कौन सा? कोल्बे रिएक्शन। देखिएगा, कोल्बे रिएक्शन क्या पढ़ा रहे बाबू? कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, यानी कोल्बे रिएक्शन हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि इसको बोल रहे हैं कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या होता है और कोल्बे रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये चीज हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कोल्बे रिएक्शन को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। अब यहां देखिएगा, कहता है कि जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH। जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को अम्लीय माध्यम में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है, जिसे कोल्बे रिएक्शन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोल्बे रिएक्शन जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है, यानी जब फिनॉल को लिख सकते हैं, फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड, जब यहाँ लिख सकते, जब फिनॉल को यहाँ को भी डाल सकते हैं। ठीक है, यानी जब फिनॉल को या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है। पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को अम्लीय माध्यम में CO2 के साथ
प्रतिक्रिया कराया जाता है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी को सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है जिसे कोल्बी रिएक्शन कहा जाता है। ये बेंजोइक एसिड का निर्माण करता है जिसे कोल्बी रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है बाबू। अब देखिएगा ये मेरा हो गया डिफिनीशन, ये डिफिनीशन हो गया, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसे छोटा कर दे रहा है। ठीक है बाबू, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्या करते हैं कि हम इसका मेन जो है इसका एग्जाम्पल बना रहे हैं। देखिए बोला है कि जब फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर OH ग्रुप जुड़ जाए तो उसे फिनॉल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग हो गया और इससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, OH जुड़ गया, यानी फिनॉल हो गया। ये इसका नाम क्या है, फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। ये फिनॉल हमारा कॉमन नेम है, IUPAC नेम है हाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी कि यहाँ पे फिनॉल हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब कह रहा क्या, किससे प्रतिक्रिया कराएंगे, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये देखिए यहां से पहला माइनस के H2O को हम निकाल देते हैं, माइनस के H2O निकल गया। अब यहाँ पे देखिए बाबू, H जहां से निकलेगा वहीं आकर Na जुटेगा, तो ये कैसे हो जाएगा बाबू, यहां देखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा सिंगल O, ये हो जाएगा Na, यानी कि इसी को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को हम प्रतिक्रिया कराएंगे CO2 से, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, ये कराएंगे CO2 से। अब CO2 को मैं CO2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी ये CO2 हो गया। तो इस CO2 को मैं CO2 ना लिखे बल्कि ऐसे लिखेंगे तो बेहतर समझ में आप लोग आएगा। हम लिखते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये CO2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां समझिएगा, हम क्या करते हैं कि एक कार्बन पहले इसको देते हैं और एक ऑक्सीजन इसी को देते हैं, बाकी के ये ऑक्सीजन को हम H को देंगे। क्या देंगे, H को देंगे। तो क्या बनेगा ये चीज देखिएगा, इसको ज्यों का त्यों इसको जितना है उसको उतार देंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो रहा है, देखिएगा अब ये क्या हो रहा है, ये बन क्या रहा है बाबू, देखिए बाबू ये बन क्या रहा है। अब ये हो जाएगा आपको बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए। पहले तो यहाँ पे H है और O आया तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा OH हो गया। अब यहाँ देखिए पहले से O है और Na है और यहाँ पे क्या आ रहा है, C और O आ रहा है, तो पहले इसको लिख दीजिए बाबू CO। क्या लिख देंगे, CO, ऑलरेडी O और Na है, ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा Na, सोडियम हो जाएगा। अब किससे प्रतिक्रिया करा देंगे, HCl से करा देंगे या HBr से करा दे प्रतिक्रिया, तो HCl या HBr से प्रतिक्रिया कराएंगे। यहां देखिए बाबू, यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया किससे करा दे, हम कराते प्रतिक्रिया HCl से। किससे करा दे, HCl से। अब जैसे HCl से प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या होने वाला है ये देखिएगा। ठीक है, देखिएगा HCl से कराएंगे तो माइनस के यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा, माइनस के NaCl बाहर निकलेगा, तो माइनस के NaCl बाहर निकल गया, ये Na और ये Cl, NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या बोलते हैं, NaCl क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। NaCl को बोलेंगे NaCl को सोडियम क्लोराइड, और ये H आकर यहां से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मेरा बाबू, प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये समझिएगा। प्रोडक्ट हमारा मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्रोडक्ट। देखिए ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ ऑलरेडी C है, COOH, ये हो जाएगा OH। अब देखना बाबू, गिनती यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे तो कितना जगह, 1 कार्बन 2 3 4 5
6। इसी को बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या है मेरा IUPAC नेम है, जबकि इसका कॉमन नेम होता है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। इसको साली एसिड मत पढ़िएगा, सैलिसाइलिक एसिड तथा आप लोग देखिएगा साली एसिड कहिएगा, सैलिसाइलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नोन एज सैलिसाइलिक एसिड। तो ये मेरा रहा कोल्बे रिएक्शन। ये कोल्बे रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे रीमेन टीमेन रिएक्शन। रीमेन टीमेन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रीमेन टीमेन रिएक्शन आप इसको कैसे करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। फिर हम चेंज करते हैं, फिर पढ़ाएंगे रीमेन टीमेन रिएक्शन, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। अब शुरू करें बाबू रीमेन टीमेन रिएक्शन। चलिए अब क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रीमेन टीमेन रिएक्शन। देखिए रीमेन टीमेन रिएक्शन, रीमेन टीमेन रिएक्शन, रीमेन टीमेन रिएक्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रीमेन टीमेन रिएक्शन, रीमेन टीमेन रिएक्शन का होता है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो मध्यवर्ती का निर्माण होता है। पुनः मध्यवर्ती को जब हम अम्लीकरण करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि रीमेन टीमेन रिएक्शन में सबसे पहले रीमेन टीमेन रिएक्शन को हम बहुत बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से समझाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए थोड़ा सा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीमर इसको होता है रीमर टीमेन रिएक्शन कहता है कि जब सुनिए बाबू, जब फिनॉल को अल्कोहलिक NaOH के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का निर्माण होता है एवं मध्यवर्ती का निर्माण होता है, लिख सकते हैं पुनः NaOH से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है 2 हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे रीमर टीमन रिएक्शन कहा जाता है। रीमर टीमन रिएक्शन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो आपका भाषा हो गया। इसका मीन क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लेंगे कौन सा, यानी कि फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। ये फिनॉल हो गया। चलिए, और किसके साथ, यानी कि क्लोरोफॉर्म CHCl3, और किसकी उपस्थिति में बाबू, तो NaOH ये अल्कोहलिक ले लेंगे, Al ले लेंगे अल्कोहलिक, AlC कर लेंगे अल्कोहलिक के लिए AlC अल्कोहलिक। अब ये क्या होता है, जब रिएक्ट करेगा तो कैसे बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से निकाल दीजिए माइनस के H2O निकाल लीजिए। पहला काम माइनस के H2O निकाल दिए। उसके बाद ये Na आकर जहाँ से हमारा निकलेगा, देखिए यहाँ पे एक H है, ठीक है ना। अब करना क्या है ये समझिएगा, यहाँ से एक H निकालेंगे और यहाँ से एक Cl निकालेंगे। यहाँ से H और Cl निकाल के माइनस के HCl कर देंगे, HCl। अब यहाँ Cl3 में से हमारा बाबू CH3 में से एक HCl निकल गया, तो क्या बच गया, CHCl2 बच गया। और ये वाला हमारा कनेक्ट यहाँ हो जाएगा और इन्हें कनेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिले, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती, ठीक है। अब ये हो जाएगा ये Na, सोडियम फिनॉक्साइड इसको बोलेंगे। अब यहाँ जुड़ जाएगा CHCl2। अब मेरा काम है कि इस चीज को प्रतिक्रिया, अब प्रतिक्रिया किससे कराएंगे, पुनः अब कराएंगे NaCl से, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ समझिएगा। 1 मोल सोडियम यहाँ है और देखिए यहाँ से हम ऐसे निकाल लेंगे, माइनस के 2 NaCl। अब देखिए एक H को हमको यहाँ अटैच करा देना है, H हो जाएगा। और ये जो बचा हमारा, O, इस O को यहाँ जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, देखो तो बाबू, ये बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा OH और ये हो जाएगा आपका CH और ये आ जाएगा यहाँ से O आएगा तो हो जाएगा CHO, हो जाएगा CHO। इसका नाम हो जाएगा, गिनती यहाँ से करेंगे 1, कितना बाबू, ये देखिए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये होता है, आपको इसी को बोलते हैं रीमेन टीमेन रिएक्शन। और रीमर टीमेन रिएक्शन से क्या बनता है प्रोडक्ट हमारा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रीमर टीमेन रिएक्शन, ठीक है। अब वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करें, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ बस 60 दिन तक जुड़े रहें और आपके बेहतर रिजल्ट के लिए हम कामना करेंगे। मैं पूरा 100% आप लोग देते हैं, बस आप मेरा सपोर्ट करते रहें और आप मेरे साथ रहिए। बेहतर से बेहतर रिजल्ट आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है।